नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जो आपके लिए सौभाग्य, धन और सफलता लेकर आए। आपका घर खुशियों और सुखों से भरा रहे। इस विशेष दिन पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति और साहस प्रदान करे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं दीपावली के त्योहार के बारे में। यह देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। दीपावली प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। अस्तो मां सदमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ करते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों की दिए, रंगोली आदि चीजों से सजाते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है या इस पर्व की शुरुआत कब से हुई थी? दरअसल दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में। श्री राम 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। कहते हैं कि भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को श्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दी कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इस खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। माँ लक्ष्मी का अवतार। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है
कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। माँ काली का रौद्र रूप। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है।